राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त लोग ध्यान से सुने। मन को एकाग्र कैसे करें? किसी भी वस्तु की इच्छा ना करना और असावधानी में भी मन विषयों का चिंतन न करना, यही मन को एकाग्र करने का उपाय है। कोई चीज मन में आ रहा है, किसी वस्तु की इच्छा आ रही है मन में, तो मन भटकेगा। किसी विषय में मन जा रहा है, किसी परिवार में मन जा रहा है, तो मन एकाग्र नहीं है, भटक रहा है। इसी को कहा गया संसार में वैराग्य हुए बिना। सब नोट करें, छोटी सी बात है। संसार से वैराग्य हुए बिना ईश्वर में भक्ति बहुत दुर्लभ है। वैराग्य माने नफरत नहीं होती है, कभी नफरत करने लगो। नफरत भी एक तरह की राग ही है। बहुत से लोग वैराग्य का मतलब नफरत समझते हैं, उदासीन हो जाना। कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। ये नहीं तुम बताओ कैसे हो, तुम सुनाओ कैसे हो, और ये कहां से खरीदा, ये कहां से खाया, ये कहां से पहना। ये राग है। और आप हम लोग सत्संग में और स्वाध्याय में आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, जितने भी संत और महापुरुष हुए हैं, उन्होंने स्वाध्याय की महिमा का बहुत गुणगान किया है। और हिंदू शास्त्रों में तो लिखा है स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब स्वाध्याय के अर्थ को भी ध्यान से सुनिएगा। इसके अर्थ के संबंध में भी लोगों ने अनेक भेद किए हैं, अनेक मतभेद हैं। कुछ लोग, ध्यान से सुनिएगा, पुस्तकें पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं। मैं बहुत गहराई से बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, ये स्वाध्याय करते हैं। हम गीता पढ़ रहे हैं, ये स्वाध्याय है। ना 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 ना, धोखा है, धोखा है। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये स्वाध्याय है? बिल्कुल नहीं है। किसने कहा? हम आरती कर रहे हैं, ये स्वाध्याय है? ना ना। फिर स्वाध्याय है क्या? बहुत से लोग कहते हैं वेद पाठ कर लेना स्वाध्याय है। ध्यान से सुनिएगा। फिर स्वाध्याय माने क्या? स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं माने क्या? आत्मनिरीक्षण। सब नोट करें। जब आप रामचरितमानस पढ़ रहे थे, आप स्त्री बन के पढ़ रहे थे कि पुरुष बन के पढ़ रहे थे कि आत्मा बन के पढ़ रहे थे? हैं? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आत्मनिरीक्षण करते हुए उस समय विवाद समाप्त हो गया। यानी मनुष्य के ज्ञान में उसका लक्ष्य समा जाता है। अभी हमारे ज्ञान में, हाँ रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, देखो राम की कृपा हो जाए। अच्छा, यानी राम की कृपा नहीं है अभी तुम्हारे ऊपर? फिर तुम रामायण पढ़ रहे हो? हाँ रामायण पढ़ रहे हैं हम, कि हनुमान चालीसा भी इसीलिए पढ़ते हैं, हनुमान जी कुछ कृपा करते हैं। क्या कृपा कर दें? अंदर भगवान बैठे हैं, वो तो विश्वास नहीं है।
मनुष्य के ज्ञान में, आत्मज्ञान में, नोट करो, मनुष्य के ज्ञान माने आत्मज्ञान में उसका लक्ष्य समा जाए भगवत प्राप्ति, तब है स्वाध्याय, तब है पुस्तकों का पढ़ने का लाभ, तब है मंदिर में पूजा करने का लाभ। अब स्वयं का तो पता नहीं, स्त्री बन के पूजा हो रही है, पुरुष बन के पूजा हो रही है, ब्राह्मण बन के पूजा हो रही है 24 घंटे आत्मा, लेकिन वो तो हम मानते नहीं, उसका तो निरीक्षण हम करते ही नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, स्वस्यात्मनो अध्ययनम, स्वस्यात्मनो अध्ययनम यानी अपना, अपनी आत्मा का अध्ययन, आत्मनिरीक्षण, स्वयं अध्ययनम अपने आप अध्ययन अर्थात मनन करना। जब आत्मा भगवान का मनन करे, मन नहीं आत्मा मनन करे, आत्मा मान के भगवान से प्रेम होता है। और सारे संसार में स्त्रियां क्या कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हैं, बस 5 मिनट की रह गई है। अच्छा तुम्हें पता कि प्यार भी 5 मिनट का रह गया? हाँ बस हमें पता ना, आदि हनुमान चालीसा पढ़ लिए, 2 मिनट की और रह गई, पता है हमारे 2 मिनट का प्यार रह गया राम जी से, हनुमान जी से। ये तुम्हारा प्यार है भगवान से? जहां करने वाले को अपना भूल जाए तब प्यार होता है। प्रेम माने देना होता है, मिट जाना होता है। आप और हम लोगों ने सांसारिक प्रेम तो समझा है, दिव्य प्रेम को कभी नहीं समझा। इसीलिए मैंने कहा स्वयं अध्ययनम, अपने आप अध्ययन अर्थात मनन करना। दोनों प्रकाश के विषयों में स्वयं का महत्व है। स्वयं माने, ध्यान से सुनिएगा, अब और खुल के बताने का प्रयत्न करता हूं। हर घड़ी प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वयं चरित्र का निरीक्षण करते रहना चाहिए। कहीं मेरा आचरण पशुओं जैसा तो नहीं है? क्या मैं 24 घंटे अपने प्रीतम का ध्यान, अपने प्रीतम की अनुभूति साथ करता हूं? हाँ, तो आत्मनिरीक्षण कर रहे हो तो स्वाध्याय है। कोई पूजा करने वाला सोच के देख लीजिएगा, कोई पाठ करने वाला सोच के देख लीजिएगा, उसे शरीर का भान रहता है, स्त्री होने का भान रहता है, पुरुष होने का भान रहता है, या आत्मा होने का भान रहता है। बस आपको पता चल जाएगा आपकी पूजा पाठ अर्चना उपासना सही हो रही है या गलत हो रही है। और गहरी बात बता रहा हूं, जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सब इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये आत्मानुभूति का कोई प्रमाण बताइए। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा, क्यों? आप हंस रहे हो। अरे वो तो महात्मा बुद्ध थे, क्योंकि गाली दे रहा है तो वो हंस रहे हैं। हम कोई महात्मा बुद्ध हैं? क्योंकि हम तो बुद्धू हैं। उन्हें आत्मबोध था, इसलिए वो महात्मा बुद्ध थे, महान आत्मा थे, उन्हें बोध हो गया था। हम तो बुद्धू हैं, हम तो शरीर मानते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, भगवान का भोग भी लगाते हैं, घंटा भी बजाते हैं। ये सब छल कपट कर रहे हैं हम लोग। मैं का पता नहीं है करने वाले का मैं कौन हूं। और मैंने आपसे निवेदन किया, जितने महापुरुष हुए हैं वे सब इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। उन्होंने स्वाध्याय के इस मार्ग से कहीं भी अपने अंदर कमी नहीं आने दी, बल्कि समस्त कमियों को निकालने का, पूर्ण मानव बनने का उद्देश्य इस मार्ग को ग्रहण करना है।
जैसे ध्यान से सुनिएगा, पानी बहता है, क्यों? उसका बहना ही धर्म है। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र बदलते हैं क्योंकि उनकी ही गति करना है, चलना, ये सब उनका स्वभाव है। यदि ये अपने स्वभाव को छोड़ दें, गतिहीन हो जाएं, तो सृष्टि का काम रुक जाए। ऐसे ही मानव का स्वाभाविक काम स्वाध्याय है, कोई बताता नहीं। अरे बताने के बाद समझना भी कौन चाहता है? हाँ छोड़ो ना, हम तो आरती करके खुश हो लेते हैं, बस ठीक है, चल रहा है ना ऐसे ही। इस जन्म में भगवान ने खूब धन दे रखा है, अगले जन्म में देखिए जब कुत्ते बिल्ली बनेंगे। इस जन्म की तो मौज ले लें हम। जिस दिन स्वाध्याय नहीं करता उसी दिन मानव पतित हो जाता है। 24 घंटे में आपसे कहता हूं, सुबह उठे, हम शरीर की जागृति, हाँ जाग गए, अभी आलस आ रहा है, यानी आत्म जागृति का एहसास नहीं, भगवान की कृपा का एहसास नहीं कि तुम मरे पड़े थे शरीर से तो रात भर तुम्हें पता नहीं। आत्म जागृति में जाग गया हूं ना। ना, हमारे को तो 4 काम नजर आते हैं। अभी दुकान खोलनी है, अभी कारखाना खोलना है, अभी वहां जाना है, ट्रेन पकड़नी है, अभी फ्लाइट पकड़नी है। हमें तो ये ध्यान में रहता है, हम किसके परमात्मा और किसका आत्मचिंतन, इतना टाइम किसके पास है? बिना स्वाध्याय किए, सब नोट करें, और स्वाध्याय माने अब सब समझ गए होंगे, आत्मनिरीक्षण। प्रति घड़ी प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वयं चरित्र का निरीक्षण करते रहना चाहिए। कहीं मैं शरीर तो नहीं मान रहा हूं। कार में बैठ के आप अपने को कार नहीं कहते हो, यही कहते हो मैं कार में सवारी कर रहा हूं, मैं इस कार से जा रहा हूं, मैं इस बस से जा रहा हूं, मैं इस ट्रेन से जा रहा हूं। ये जीवन में इस शरीर में जा रहा हूं, स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में जाने वाली आत्मा है। हाँ, अर्थात स्वाध्याय द्वारा, नोट करो, यही योग है। जिसे आत्मा का भान रहेगा उसका परमात्मा से योग महसूस होगा, अनुभव में आएगा। जब आत्मा का ये अनुभव नहीं है तो परमात्मा का क्या खाक अनुभव होगा? स्वाध्याय द्वारा परमात्मा से योग करना सीखा जाता है। समस्त रूप योग से स्वाध्याय किया जाता है, और योग पूर्वक स्वाध्याय से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। शरीर मरण धर्म है, मरेगा। और आप और हम लोग शरीर को स्वस्थ करने में लगे हुए हैं। इस शरीर के रहते रहते अपना मूल काम करना है, बाकी सब छोड़ के जाना है। ना मकान हमारे साथ जाएंगे, ना परिवार हमारे साथ जाएगा, ना सामान हमारे साथ जाएगा, ना बैंक बैलेंस हमारे साथ जाएगा। यहां से कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। फिर क्या करने आए थे? हमने तो पूरा जीवन लगा दिया ये मिट्टी कमाने में। हम सबका यही तो हाल है, हमने पूरा जीवन इसी काम में लगाया है। देखिएगा, मन अगर मन को आत्मा का चिंतन होता है कि मैं आत्मा हूं, तो भगवान राधा कृष्ण की, राम सीता की, विष्णु लक्ष्मी की लीलाएं चिंतन में आती हैं।
कैसे आती हैं? किस दिन मन में आ रहा है कि मैं अपने गुरु के चरणों में सो रहा हूँ, किस दिन मन में आ रहा है मैं श्री जी के चरणों में लेटा हुआ हूँ, किस दिन आ रहा है मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लेटा हुआ हूँ। एक लीला सुन लीजिएगा, इसके बाद में जिसको भजन सुनाना हो वो निकाल के रखिएगा। एक दिन लीला में लाडली जी यानी राधा रानी शयन कर रही हैं, लीला में शयन कर रही हैं। अभी अभी महारानी करबट ले धीरे धीरे श्याम सुंदर के विचारों में मग्न अपनी आंखें बंद किए, यानी राधा कृष्ण के विचारों में मग्न अपनी आंखें बंद किए मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। अब विचार में कृष्ण का ध्यान है तो मुस्कुरा रही हैं, और कृष्ण राधा का ध्यान कर रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। अब भक्तों का देखिएगा, आज ललिता जी के मन में श्याम सुंदर की प्रेरणा से चरण सेवा का विचार आया। भक्त के मन में कैसा भाव आता है? आज श्याम सुंदर की प्रेरणा से चरण सेवा का विचार आया, और दासीगण और मंजरियों को विश्राम दे, सब दासियों को मना कर दिया। ललिता जी स्वयं राधा रानी के चरण दबा रही हैं, और लीला कौतुक में श्याम सुंदर वहां पधारे। तुरंत भगवान आ गए। श्याम सुंदर को वहां देख ललिता जी एकदम से परेशान हो, और भगवान कृष्ण की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखती हैं। श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं। देखिएगा, राधा रानी श्याम का ध्यान कर रही है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। ललिता जी के मन में आया आज राधा जी के चरण दबाऊं, और जैसे ही चरण दबा रही थी भगवान श्री कृष्ण आ गए, और भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं ललिता जी से कि चुप रहना, बोलना नहीं। बताइए कितनी विचित्र चीज है। राधा रानी कृष्ण का ध्यान कर रही हैं, करवट लेकर के ललिता जी चरण दबा रही हैं, और भगवान श्री कृष्ण आकर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं ललिता बोलना नहीं। ललिता जी इशारे से पूछती हैं क्या चाहते हो, क्या क्या चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण? कहते हैं तुम मुझे चरण चबाने दो, राधा रानी के चरण मैं दबाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इशारे में उत्तर दिया, थोड़ी देर श्री राधा की चरण सेवा मुझे कर लेने दो। ललिता जी कौतुक में थोड़ी आंखें टेढ़ी करके इशारे में कहते हैं नहीं, ये सेवा तुम्हें नहीं मिलेगी। देखिएगा कमाल है, ललिता जी इशारे में मना कर रही है नहीं, ये सेवा तुम्हें नहीं मिलेगी। और श्याम सुंदर गिड़गिड़ा रहे हैं। और ललिता जी इशारे से श्याम सुंदर को बुलाती हैं, और ऐसे चरण सौंपती हैं राधा रानी के कि राधा रानी को पता ना चले कब ललिता ने हाथ हटाया, अब कब कृष्ण का हाथ लगा। बता रही हैं पता नहीं चलना चाहिए कि मैं हाथ हटाऊंगी और तुम चरण जबाओगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वो प्राण प्रियाजू को प्राण बल्लभ प्रियतम के स्पर्श को हाथ लगते ही जैसे ही कृष्ण ने राधा के चरणों को छुआ, वो तुरंत पहचान जाती हैं। अब लीला शुरू होती है यहां से, प्रेम की लीला, आनंद की लीला। प्रेम में ध्यान दीजिए, प्रेम का मतलब होता है प्रेम में प्रेमी के सुख के लिए अपने पर कितने भी अपराध आए उस पर भी प्रेमी के सुख के लिए स्वीकार करने की लीला शुरू होती है।
क्या सोच रही है राधा रानी? अहो, श्याम सुंदर चरण दबा रहे हैं, क्या करूं? चरण दबाने से जो सुख श्याम सुंदर को मिल रहा है, राधा जी सोच रही हैं इनको कितना सुख मिल रहा है, उसे मैं कैसे मना कर सकती हूं? पर श्याम सुंदर मेरे चरण दबाएं, ये मेरे लिए असहनीय है। किशोरी जी इस समय बहुत असमंजस में है और राधा रानी के नेत्रों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी कि श्याम सुंदर को सुख मिल रहा है, चरण सेवा से तो रोक भी नहीं सकती, और श्याम सुंदर चरण दबा रहे हैं। ये मन में पीड़ा भी है कि ये चरण दबा रहे हैं, और ये खुशी भी है कि इनको सुख मिल रहा है। ये सुख की यानी अपने प्रीतम के सुख में आनंद के आंसू राधा रानी बहा रही है। इसकी पीड़ा भी मन में है। ये प्रेम और प्रेम में केवल प्रेमास्पद के सुख के लिए हर पीड़ा, हर अपराध सहने का भाव, इसी को किशोरी भाव कहते हैं, इसी को राधा भाव कहते हैं। यानी प्रियतम के सुख के लिए कोटि जन्म भयंकर नरक में क्यों ना पड़ जाऊं, हमें तो केवल अपने प्राण बल्लभ का सुख चाहिए। ऐसा प्रेम होता है। ये मैंने राधा कृष्ण के प्रेम की लीला आपको सुनाई, इसे भाव कहते हैं। ऐसा भक्त का भाव भगवान के प्रति होना चाहिए। भगवान के सुख के लिए कोई मुझे कितना भी बुरा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रीतम को, मेरी राधा रानी को सुख मिल रहा है, ऐसा हमारे हृदय का भाव होना चाहिए। कौन भक्ता भजन सुनाना चाहती है भैया? चलिए, गुड्डी जी सुना रही है, कोई नहीं सुना रहा तो सुनिए। सावन में झूलाओ झूला हमारे बाके बिहारी को, सावन में झूलाओ झूला हमारे बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारी राधा प्यारी को, बाके बिहारी को हमारी राधा प्यारी को, सावन में झूलाओ झूला हमारे बाके बिहारी को, निधि वन में तो झूला झूले बाके बिहारी जी, निधि वन में तो झूला झूले बाके बिहारी जी, दे झोटा सबना ब्रजनार हमारे बाके बिहारी को, देवे झोटा ब्रजनार हमारे बाके बिहारी को, सावन में झूलाओ झूला हमारे बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारे बाके प्यारी को, सावन में झूलाओ झूला हमारे बाके बिहारी को, फूलों के बंगले में विराजे बाके बिहारी जी, फूलों के बंगले में विराजे बाके
के बिहारी जी। मन भावन है श्रृंगार हमारे बांके के बिहारी बिहारी को। मन भावन है श्रृंगार हमारे बाके बिहारी को। बांके बिहारी को हमारे बाके राधा प्यारी को। सावन में झुलाओ झूला हमारे बांके बिहारी को। सब भक्तों के प्यारे हमारे बांके बिहारी जी। सब भक्तों के प्यारे रे हमारे बांके के बिहारी जी। गुण गाओ सब मिल आज हमारे बांके बिहारी को। गुण गाओ सब आज हमारे बाके बिहारी का। को। बांके बिहारी को हमारे राधा रानी को। सावन में झुलाओ झूला हमारे बांके बिहारी को। सावन महीना तीज हरियाली झूले बिहारी जी। सावन महीना तीज तीज हरियाली हरियाली झूले बिहारी जी। राधे कृष्ण की जोड़ी लागे कितनी प्यारी जी। राधे कृष्ण की जोड़ी लागे कितनी प्यारी जी। सावन में झूलाओ झूला हमारे बांके के बिहारी को। बांके बिहारी को हमारी राधा प्यारी को। सावन में में झुलाओ झुलाओ झूला हमारे बांके बिहारी को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे। सबको राधे राधे जी।